पढ़ा था जिसमें हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते थे कि अगर आपकी इतनी स्पीड है, इतने टाइम में पहुंचते हैं तो कितना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम है तो कितना स्पीड होगा, है ना। इस तरह से प्रश्न जो पूछा जाता था। और तो उसी तरह से प्रश्न आपके यहाँ पे भी पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब हम समझते ही हैं कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक का जो दूरी होता है, ठीक है। मतलब कहीं से हमने चलना प्रारंभ किया है और कहीं तक हम पहुंच रहे हैं, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या होता है कि उन दो दूरियों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, उसे हम उसका क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और स्पीड क्या है, जैसे कि एक दूरी है, मान लीजिए 1 किलोमीटर, अगर आप उसको धीरे धीरे चलेंगे तो उसी दूरी को आप 2 घंटे में पहुंचेंगे या 15 मिनट में पहुंचेंगे। और अगर आप जल्दी चलेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या है, चलने की जो स्पीड है वो क्या है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। कि मतलब एक दूरी को तय करने के लिए आप कितनी गति से चल रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को तय करने के लिए आपका मोशन क्या है, ठीक है, आपका मूवमेंट कितना है, जिसकी वजह से वो दूरी का जो मतलब कि टाइम जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूरी समान रहेगी अगर आप सॉरी दूरी समान रहेगी अगर आप अपना स्पीड चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आप अपना स्पीड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टाइम इंटरवल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें क्या रहता है, रिलेशन रहता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, फॉर्मूला सभी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है आप लोग को कि टाइम जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है, उल्टा रिलेशन है। अगर आप मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस और स्पीड का क्या है, प्रोपोर्शनल है, इनका इन्वर्सली नहीं है। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जिसमें क्या होता है, अगर स्पीड बढ़ाएंगे और डिस्टेंस भी बढ़ाएंगे तो टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों, जैसे कि स्पीड आपकी कितनी भी हो लेकिन दूरी जितना रहेगा, जितना ज़्यादा दूरी रहेगा उतना ज़्यादा आपको समय लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और टाइम के साथ स्पीड का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझिएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। यस मैम। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसे कि हम यूनिट्स मतलब क्या होता है कि इकाई जो हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कभी क्या होता है, आपको वही चीज किलोमीटर पर आवर में दी होगी, कभी मीटर पर सेकंड में दी होगी, ठीक है। तो यूनिट में क्या होता है कि आप जब इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स के प्रश्न, तो आपको क्या करना होता है कि यूनिट सेम करना होता है। अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू है वो मीटर में दी हुई है और कोई एक वैल्यू है वो किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को या तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा या किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरह से जब आप कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, ठीक है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा, आगे हम देखेंगे प्रश्नों में। तो जब आप कभी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, 5/11 से किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 किलोमीटर पर सेकंड की पर आवर की दूरी है ना। तो उसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड। और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये 0 0 हमारा कट गया, बचा कितना, 10/6 छह छक्का 36, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5, और ये क्या हो गया आपका 18, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाता है 1 किलोमीटर पर आवर
इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए आपको ये एक बार समझ लीजिए, इसको एक बार याद रख लीजिएगा, बार बार आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं याद है 5/18 तो आप इस तरह से कर सकते हैं 1000/60 × 60, तो वो भी आपका उसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह से जब इसको क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड से करेंगे तो किलोमीटर पर आवर के लिए हम क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप करेंगे, उल्टा हो जाएगा वो 18/5। क्यों ऐसा करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे जो भी वैल्यू रहता है उससे 1000 डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो डिवाइड वाला जो 1000 है वो नीचे आ जाएगा और टाइम वाला जो 3600 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 18/5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? कन्वर्जन क्लियर है आप लोग को? मैम एक बार मीटर वाला बता दीजिए फिर से। अच्छा, देखिए जैसे कि हम क्या करते हैं, ये तो हमने किलोमीटर वाला किया, मीटर पर सेकंड को आपको मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर को अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 1/1000 से उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका मीटर के जगह ऊपर में 1000 था वो क्या आ गया, नीचे में आ गया, ठीक है। फिर सेकंड को अगर आपको करना है किसमें, आवर्स में, तो फिर वही चीज हम करेंगे 1/3600, ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि सेकंड को हम आवर्स में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3600 से हम 1 सेकंड को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कि वो घंटे में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आवर्स में। तो इसलिए फिर आप इसको ऐसे करेंगे 1/1000 और फिर यहाँ पे 1/, मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अभी आ रही है क्या? नाउ आई एम ऑडिबल? अभी मैम आ अभी रही भी है? आ रही है कुछ कुछ। ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अभी आ रही है? नेटवर्क इशू थोड़ा सा। हाँ, अभी आ रही है आवाज? Am I audible now? अभी आ रही है क्या आवाज? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ, तो वही हम देख रहे थे, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि 1/1000 हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1/3600, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 आपका नीचे आ जाएगा और 3600 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18/5। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी आप याद कर लीजिएगा। मतलब अगर नहीं याद रहता है उस समय तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जब एक याद रखेंगे आप तो फिर आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो इससे रिलेटेड ना आपको 4-5 जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, टर्म्स हमारा है स्पीड। जब आपको स्पीड निकालना है तो इसके बारे में सभी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम को अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, यही चेंज हो जाएगा। स्पीड की जगह आप क्या कर देंगे, टाइम को कर लेंगे, टाइम की जगह क्या हो जाएगा, स्पीड।
ठीक है, ये उलट पुलट करके करने की चीज है बस। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो टाइम से हम क्या कर देंगे, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे तो बाकी तीन आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्लियर है ये तीनों फॉर्मूला? यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आता है एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना है आगे के, जब डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऐसा कहा जाए कि एक जो दूरी है, ठीक है, एक दूरी है 300 किलोमीटर की एक दूरी है। ठीक है, उसको क्या करता है, पहले पहले उसको एक कार वाला जो है पहले क्या चलाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलाता है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या करता है, उसको जल्दी पहुंचना रहता है तो 40 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलाता है। फिर क्या होता है कि वही उसको क्या करता है वो, कि मान लीजिए कि रोड खराब था इसलिए बाद में वो क्या करता है, 20 किलोमीटर पर आवर की दूरी से चलाता है। इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके। तो फिर क्या होता है कि तो उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का जब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो फिर क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा है, उसको आप करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड, इनका एवरेज स्पीड आपको क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, 30 है, 40 है, 20 है, तो उसका एवरेज स्पीड आपको उस समय मिल जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका एवरेज स्पीड व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कांस्टेंट। मान लीजिए कि 30 किलोमीटर पर आवर चला के भी वो उतना ही दूरी तय करता है, 40 किलोमीटर पर आवर चला के भी उतना ही दूरी तय करता है, और 20 किलोमीटर चला के भी उतना ही दूरी तय करता है। तब हमें क्या करना है, तब ये फॉर्मूला आपका होता है 2xy और x प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम डेरिवेट कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास इस डिस्टेंस क्या हो गया, कोई डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस कितना है उसको हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, एक बार की स्पीड को हम लोग मान लेते हैं, S1 को मान लेते हैं x, और S2 को मान लेते हैं क्या, x2 को मान लेते हैं हम लोग y। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई लिया है इसलिए मैंने ऐसा लिया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी में रखिए। ठीक है, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसी में रखिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डी बार डी, दो दो बार का यहाँ पे निकाले इसलिए डी प्लस डी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, डी प्लस डी। ठीक है, और देखिए हमारा स्पीड क्या है, एक्स और वाई है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं क्या यहाँ तक से, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें टाइम निकालना है तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारी स्पीड क्या है, एक्स और वाई, और डिस्टेंस क्या है हमारा डी। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू डी अपॉन एक्स, t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन वाई। ये क्लियर है यहाँ तक, ऐसा क्यों किया मैंने? यस मैम। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या होगा, टोटल टाइम की वैल्यू हम रख देंगे। तो टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। ठीक है, तो T1 क्या, ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो 2D हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू कितना हमारा, D अपॉन एक्स, और T2 हमारा कितना है, D अपॉन वाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमने फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रश्न पढ़ा था, तो उसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स और डी वाई, और नीचे का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, 2D, और ये कितना हो गया, D को आप कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या हो गया, x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो गया, x अपॉन वाई। ठीक है, D और D कट गया, तो ये 2x प्लस वाई, और ये क्या हो गया, एक्स वाई। अब देखिए ये तीन फ्रैक्शन जब रहता है, ठीक है, ये इस तरह का है, तो ये क्या हो जाता है, जब इसको हम करते हैं तो ये नीचे वाला जो रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो क्या हो गया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से ये हुआ।
क्लियर है? ये फॉर्मूला ऐसे आया है यहाँ से, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए है, बाकी आप फॉर्मूला एक बार याद रखिए तो आपको इजीली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है, जैसे कि ट्रेन का प्रश्न पूछा जाता है या फिर नाव वाला प्रश्न पूछा जाता है कि एक जो नाविक है वो क्या करता है कि उसमें जाता है ना, मतलब नाव चलाता होता है, तो नाव की जो वायु की बहाव है, ठीक है, वायु का जो फ्लो है वो क्या होगा, नाव की दिशा में है तब उसकी स्पीड क्या होगी, और उसके अपोजिट दिशा में है तब उसकी स्पीड क्या होगी। इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एक प्रश्न आपका आता है कैसा, कि एक दो ट्रेन है वो सेम दिशा में जब बह रही है, सेम दिशा बह रही इन द सेंस सेम दिशा में जब चल रही हैं या अपोजिट दिशा में चल रहे हैं, तो उन दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। उनका स्पीड वगैरह वहां पे दिया होता है, तो कैसे करना होता है इसको, देखिए। रिलेटिव स्पीड इफ द टू ट्रेन आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन क्या है, इधर से आ रही है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होते हैं तो उन उस पे हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड जो होता है, मान लीजिए इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 40 है और इस ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो हम क्या करते हैं, उसको प्लस करते हैं, ठीक है। और टाइम टेकन यानी कि लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, ठीक है, मान लीजिए वहां पे दिया होता है आपको L1 कितना है और L2 कितना है, ये क्या है, उनका लेंथ है, ट्रेन का लेंथ होता है कि वो इतना लंबा है, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्या हम निकालते हैं, रिलेटिव टाइम टेकन कितना लगेगा उसको, उन दोनों को प्रॉपर क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से अगर आपकी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उन दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड को माइनस कर देते हैं, बाकी फॉर्मूला आपका क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है फॉर्मूलाज, जी मैम। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अब हम देखते हैं प्रश्न, ये सिंपल सा है, ये आपको बताने के लिए, ठीक है। राशि ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी पॉइंट तक जाने के लिए राशि कितने किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रिटर्न टू द पॉइंट ए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। मान लीजिए वो, ये क्या है, ए से बी तक जाने के लिए राशि पहले जाता जब है तो कितना चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसी डिस्टेंस से वापस आने के लिए वो कितना कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस तो सेम हो गया हमारा, है ना, क्योंकि ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, मतलब क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, सेम है, इक्वल है। फाइंड द ओवरऑल जर्नी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए, विच फॉर्मूला वी विल यूज, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, जब व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल जब कांस्टेंट है तो शॉर्ट फार्मूला आप यहाँ से कर सकते हैं, लॉन्ग फार्मूला से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही फार्मूला यूज करेंगे तभी आएगा, ठीक है। लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए आप वो वाला नीचे वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए इसको, सभी सॉल्व करिए।
ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए 2xy अपॉन x प्लस वाई। फिर x इज इक्वल टू कितना है हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, और y इज इक्वल टू कितना है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस रख दीजिए x इज इक्वल x इंटू 20 इंटू 30 अपॉन कितना होगा x यानी कि 20 प्लस 30। ठीक है, तो 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना होगा 20 इंटू 30, और ये क्या हो जाएगा 50। तो 0 0 कट गया हमारा, 5 1 जा 5 4 जा। ठीक है, तो कितना हो गया 4 तिया 12 दूने 24 किलोमीटर पर आवर। श्रवण जी 12 बोल रहे थे, कैसे? मैम एक्चुअली मेरे को लगा कि वो एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होगा, वो टू वो आया तो फिर मतलब वो फॉर्मूले में मैंने टू नहीं लिखा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखिए जब आप मतलब फॉर्मूले में टू आएगा। हाँ, फॉर्मूले में 2 है ना, देखिए फॉर्मूले में ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो वो 2 आपको रखना ही है वहां पे। देखिए जब एक चीज और है, आप अपने आंसर को कैसे चेक कर सकते हैं। एवरेज स्पीड मतलब क्या है, एवरेज में हमने देखा था जैसे आप किसी चीज का एवरेज निकाल रहे हैं, जैसे 15 और 20 का एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज को हम क्या करते हैं प्लस करके, दो है इसलिए हमें दो एंटिटी है इसलिए हमने दो से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा 35/2, यानी कि कितना हो गया हमारा 2 एकम 2, और ये चलेगा 2 17। ठीक है, और आगे आएगा आगे और भी पॉइंट में इसको, ये मेरा मोटिव नहीं। देखिए ये क्या हो रहा है 17 जो है वो 15 और 20 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जब भी आप एवरेज निकालते हैं और अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं कि वो उन दोनों वैल्यू के बीच में आ रहा है या नहीं। मतलब आपका वैल्यू क्या था 12 था, जो 20 से क्या था छोटा था। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता, एवरेज जो है वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो छोटे वैल्यू से छोटा हो या बड़े वैल्यू से बड़ा हो। ठीक है, जब भी आप एवरेज निकालते हैं तो आपका एवरेज कैसा होना चाहिए, सबसे जो छोटा वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए और सबसे जो बड़ा वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अपने एवरेज को चेक करने का तरीका है कि आपने सही एवरेज निकाला है या नहीं। ठीक है, तो आपने जो 12 निकाला था वो इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, इसलिए आपका आंसर गलत था, है ना। तो वो चीज जब आप कभी भी, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी भी आप लोग एवरेज निकालें, चाहे वो 10 से 12 नंबर का हो, तो उसका सबसे छोटा वैल्यू देखिएगा और सबसे बड़ा वैल्यू देखिएगा, उसके बीच में वो वैल्यू है वो लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आएगा इसका आंसर। क्लियर है ना ये वाला 24 कैसा है एवरीवन? यस मैम। ठीक है, आप इसको बड़े वाले फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम डिस्टेंस को मान लेते हैं डी। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। टाइम टेकन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस, तो हमें क्या एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 बार चला तो d प्लस डी हो गया। ठीक है, d की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन स्पीड हमारा क्या है, स्पीड हमें पता है x इज इक्वल टू कितना है हमारा 30 है, और y इज इक्वल टू हमारा कितना है, सॉरी x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो वहां से उसी तरह से आप टाइम निकाल लीजिए। t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो गया d की d वैल्यू और स्पीड यानी कि 20, और t2 यानी कि कितना हो गया d और 30। ठीक है, अब इस वैल्यू को रख दीजिए t1 t2, यहाँ पे रखिए d प्लस डी, और ये t1 की जगह हम क्या रखेंगे d/20, और t2 की जगह क्या रखेंगे d/30। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा d प्लस डी, यहाँ पे कितना हो गया 20d प्लस 30d अपॉन 20 इंटू 30। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, दोनों से d को कॉमन निकाल दीजिए, ये क्या हो गया 20 प्लस 30 अपॉन
ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले यस मैम। जाएंगे, डी डी कट गया हमारा, कितना बचा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 यानी कि 50, सेम वही वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको इतना लंबा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर आप उस फॉर्मूला को याद रखते हैं, बस इसको कटा दीजिए, वही आ गया आपका 5 1 जा 5 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, मतलब उसका ये क्या है 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि वो ट्रेन का क्या है L1 बता रहा है, ठीक है, लेंथ बता रहा है, ठीक है। ट्रेन का लेंथ कितना है 100 मीटर है, लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, वो उसकी स्पीड क्या है उस ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन इट टू पास द मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, एक रेलवे लाइन के नियर में एक इंसान खड़ा हुआ है, उसको पास करने में उसको कितना समय लगेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए क्या करना पड़ेगा। एनीवन समझ में आ रहा है। इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर देंगे। डायरेक्ट आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ से कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी इंसान को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, या कोई पोल रहता है, ठीक है, उस पोल को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, तो उस इंसान या उस पोल की जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, उसको क्या माना जाता है, हमेशा जीरो माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एज कंपेयर टू ट्रेन, ट्रेन की लेंथ के कंपेयर में वो इंसान या पोल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा उसको क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है, ठीक है। पोल है या इंसान है, उसकी वैल्यू को जीरो माना जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको फिर अगर ट्रेन टू ट्रेन है तो आप दोनों ट्रेन का मतलब कि सॉल्व करेंगे, लेकिन पोल या फिर इंसान की वैल्यू को, लेंथ को एज कंपेयर टू ट्रेन की लेंथ से उसे नेग्लिजिबल माना जाता है, इसलिए कभी भी इंसान या पोल की लेंथ को नहीं मेजर किया जाता, तो हमेशा उसको जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उसको, 100 मीटर, ठीक है। और और हमारा स्पीड कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहीं पे ही आपका यूनिट डिफरेंट हो गया है ना, यहाँ पे क्या है मीटर में और ये कितने हैं किलोमीटर पर आवर में। तो पहले सबसे पहले स्पीड को क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो 30 मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना पड़ता है, 15 अपॉन 80 से 18 से चेंज मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 6 5 जा, ठीक है। तो कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। उस ट्रेन की स्पीड कितनी है अगर हम मीटर पर सेकंड में देखें तो 25/3। क्लियर एवरीवन यहाँ तक, जी। ठीक है।
तो फिर हमारा डिस्टेंस कितना आ गया 100 मीटर और स्पीड कितनी आ गई हमारी 25/3। अब क्या बोला है फाइंड द टाइम टेकन। तो टाइम के लिए क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं या तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय स्पीड की वैल्यू कितनी है 25/3। जब हमने फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रश्न पढ़ा था तो वहां पे क्या देखा था डिवाइड को चेंज मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या करते थे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं उल्टा कर देते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते थे और 3 को ऊपर रख देते थे 25 को नीचे। ठीक है, इस तरह से करते थे। तो यहाँ पे क्या है 25 वन जा 25 फोर जा, तो टाइम कितना लगेगा उसको 4 तिया 12 सेकेंड। ठीक है, उस इंसान को क्रॉस करने के लिए वो जो ट्रेन है उसे कितना सेकंड लगेगा 12 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर क्लियर है। यस। ठीक है, तो हार्ड नहीं होता है बट आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, कि कहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और हमेशा यूनिट आपको सेम रखना पड़ेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यूनिट को ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर वो मीटर मैम में है अगर इसमें जी मैम अगर इसमें दो ट्रेन होती तो L1 प्लस L2 हो जाता और उनका अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होती तो उनका जो टाइम है एक्स और वाई वो माइनस हो जाता ऐसे। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आगे। मैंने रखा है देखिए जैसे यही ट्रेन है ना। यहाँ पे बोला है टू ट्रेन्स आर विद स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर एंड 34 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर है, दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर कहने का मतलब क्या है एक दूसरे की तरफ रन कर रहे हैं, मतलब कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा कहाँ आ रहा है इधर की तरफ। ठीक है, ईच अदर एक दूसरे की तरफ वो क्या कर रहे हैं रन कर रहे हैं। ठीक है, एंड क्रॉस ईच अदर इन 15 सेकेंड सॉरी 54 सेकेंड। यहाँ पे टाइम बता दिया आपको, स्पीड बता दिया। ठीक है, स्पीड 1 स्पीड 2 बता दिया, D1 बता दिया और टाइम बता दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, एक ट्रेन की लेंथ कितनी है मतलब D1 कितना है या L1 बोलिए। ठीक है, L1 कितना है 720 है तो L2 आपको निकालना है कि L2 कितना होगा, दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको जब एक तरफ चल रहे हैं एक तरफ तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है जब सेम साइड जब वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उस समय उनका स्पीड प्लस होता है या माइनस होता है जब सेम साइड ट्रैवल कर माइनस मतलब एक होता है। दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तब प्लस होता है या माइनस। एक दूसरे की तरफ से माइनस। नहीं, देखिए इफ टू ट्रेन आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि एक दूसरे की तरफ चलना। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक अगर इधर से आ रहा है तो दूसरा इधर से। ठीक है, उस वर्डिंग को समझिए, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इधर है और ये इधर है तो एक दूसरे की तरफ चलना कहिए या अपोजिट डायरेक्शन कहिए, तब उस समय क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, क्लियर है। जी। और मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तब क्या होगा आपका वहां पे माइनस होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन के वर्डिंग को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम टेकन निकालना है तो L1 प्लस L2 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इस फॉर्मूला में इसको रखिए। हमें क्या यूनिट चेंज करना पड़ेगा स्पीड का, स्पीड का यूनिट चेंज करना पड़ेगा क्या
नो मैम। नहीं, क्यों? ये यस देखिए, मैम, ये यस मीटर में है मैम। और ये किलोमीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए उसको सॉल्व, सभी सॉल्व करिए। फॉर्मूला आपके पास है, सारे वैल्यू आपके पास है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 42 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 34। टी की वैल्यू आपके पास 54 है। डी L1 की वैल्यू आपके पास 720 है। आपको निकालना क्या है? L2। और आपका फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी। चलिए सभी जल्दी सॉल्व करेंगे। मैम इसमें एक्स और वाई तो स्पीड होगी ना? एक्स वाई स्पीड है और ये सेकंड है। बन रहा है। चलिए देखते हैं, आप लोग भी बनाते रहिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई और यहाँ पे टी है ना, तो एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया? 42 प्लस 34 यानी कि 76 किलोमीटर पर आवर। अब इस फॉर्मूला में रखिए। टी की वैल्यू कितनी हमारी? 54 है। ब्रेक हो गया। वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी है? 54 सेकंड है। ठीक है, L1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 720। L2 हमें पता नहीं है, तो L2 को हम वैसे ही रख देते हैं। और x प्लस वाई कितना है? 76। लेकिन ये कितने में है? किलोमीटर पर आवर में। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई।
अभी आ रही है? नाउ इट्स ऑडिबल और नॉट? अभी आ रही है क्या? मैम अभी भी ब्रेक हो रही है। अब अभी आ रही है? नहीं आ रही है। अभी आ रही है क्या? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि टाइम टेकन हमारा कितना है, 54 है। ठीक है, L1 हमारा 720 है, L2 हमें नहीं पता है, और हमने x प्लस वाई निकाला तो वो कितना था, 76 था। लेकिन ये किस में, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से सभी सॉल्व करिए। देखिए, इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 76। ठीक है, नीचे आया, नीचे से ऊपर लाएंगे तो, और ये डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 5/18 इज इक्वल टू 720 प्लस L2। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 1 जा 18 3 जा, कितना बचा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 76 इंटू 15 इज इक्वल टू कितना हो गया, 720 प्लस L2। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 76 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, कितना 1140 1140 इज इक्वल टू 720 प्लस L2। अब ये इसको हम इधर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1140 माइनस 720। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 4 से 2, और 11 से 7 माइनस करेंगे तो 420 मीटर। मतलब दूसरे ट्रेन की लेंथ हमारी कितनी थी, 420 मीटर थी। ठीक है, एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 720 है, दूसरे ट्रेन की लेंथ कितनी है, 420 है। क्लियर है सभी को? मैम एक बार ना थोड़ा सा सिस्टमेटिक से करा देते हैं, भी नीचे ना 54 इंटू 76 अपॉन 5/18। मैम ये वैल्यू आप इधर उधर लेके ना मैं समझ में नहीं आया, बहुत कुछ चुट सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, 54 था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 720 प्लस L2, और ये हमने क्या किया था, 7
वो 15/18 ऐसे किया था। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये एक वैल्यू है, ये a है, यहाँ पे बड़ा वाला अपॉन यहाँ पे क्या है b प्लस c। ठीक है, बस इन तीनों को देखिए, इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b और c मान लिया। जब इस तरह का रहता है तो फिर क्या होगा, देखिए ये a और यहाँ पे c आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, b आपका क्या हो जाएगा, नीचे। तो कैसा हो गया ये 54 इज इक्वल टू 720 प्लस L2 और आपका 18 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 76 इंटू 5। ठीक है, अब इसको आप ट्रांसफर करिए तो क्या होगा 54 इंटू 76 इंटू 5, और ये 18 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया 5/18 डायरेक्ट इस तरह से ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, अभी क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए, तो ये 420 इसका आंसर है। नेक्स्ट ये अभी आया था आप लोग का, शायद योगा के पेपर में आया था या फिर अ, संस्कृत में आया था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये अभी आपके पेपर में आया था। ठीक है, क्या था, एक मोटर नौका द्वारा नदी की अनुप्रवाह की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब कि सेम डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि सेम डायरेक्शन में अगर हवा और नदी सॉरी बोट जो है वो दोनों जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रवाह दिशा। ठीक है, जैसे हवा भी इधर ही बह रही है और आपकी जो बोट है नाव है वो भी सेम डायरेक्शन में बह रही है, तो उसको अनुप्रवाह दिशा कहते हैं। मैम आपके आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। अरे यार ये वॉइस ब्रेक का क्या करूं। क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आप लोग को, क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं अभी दिखा? जी मैम। हाँ, तो अभी वॉइस भी आ रही है? नहीं दिख रहा है, वॉइस भी नहीं आ रही है। जस्ट 1 मिनट यार, यहाँ यहाँ नेटवर्क इशू होगा। अभी आ रहा है ना? यस मैम। तो जब अनुप्रवाह दिशा मतलब कि सेम डायरेक्शन में जब दोनों बह रहे हैं, ठीक है, हवा और नाव, तो उसको अनुप्रवाह दिशा कहते हैं। प्रतिकूल दिशा यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, तो उनके समय का रेशियो क्या है, 3:5 है। तो धारा की गति मतलब वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है क्या? धारा यानी कि जो वायु की गति है वो कितनी है, 10 किलोमीटर